रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटे का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा। अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी, ये अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माई बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाकर्म करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए